सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग बिल्ड करने से ना सिर्फ आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ इन टच रहते हैं, बल्कि आप अपनी फील्ड में होने वाली एडवांसमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जानते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी फील्ड के लोगों के साथ नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनके साथ पर्सनल रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला तरीका सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग बिल्ड करने का ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों को सोशल मीडिया पर सर्च करें, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट या कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें विद अ शॉर्ट मैसेज और उनको अप्रोच करने की कोशिश करें और उनके और आपके दरमियान जो कॉमन चीजें हैं उनको मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, मैं किसी केमिस्ट्री के टीचर को सर्च करना चाह रही हूँ इन यूएस, तो उसके लिए लिंक्डइन में एक कस्टमाइज आप अपनी सर्च को कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिया हुआ है। यू विल गो इन द सर्च बार ऑफ लिंक्डइन एंड विल टाइप केमिस्ट्री प्रोफेसर और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ऑल फिल्टर्स में जाकर अपने कनेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन कौन से कनेक्शंस जो हैं, फर्स्ट कनेक्शंस जो हैं उनके कनेक्शंस में उस बंदे को सर्च करना चाहते हैं या सेकंड और थर्ड को भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप लोकेशन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। वो लोग जो केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, साइंस के बारे में बात करते हैं, रिसर्च एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेंगे, वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं और आप ये चाहते हैं कि उनका नाम डॉक्टर से स्टार्ट हो। तो इस तरह से जिन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करना चाह रहे हैं, आपको एक फिल्टर अप्लाई करने से वो लोग जो एक्टिवली इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं और यहाँ पर उनके अकाउंट्स मौजूद हैं, आप उनको यहाँ पर रीच कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के पेड वर्जन्स को यूज़ करते हैं तो वो तमाम लोग आपके एक्सेस में आ जाएंगे जो इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ थर्ड कनेक्शन तक की ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, इसलिए मेरे पास सिर्फ वही लोग अपीयर हो रहे हैं जो मेरे रिलेशंस में हैं। एंड देन यू कैन पुट अ मैसेज, एक शॉर्ट मैसेज, जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें आपके पास ऑप्शन होती है। अदरवाइज आप इनके साथ आफ्टर एक्सेप्टिंग योर कनेक्शन एक शॉर्ट मैसेज उनको सेंड करके अपने और उनके कॉमन इंटरेस्ट और आप उनके से क्या लर्न करना चाहते हैं और आप उनके साथ किस तरह से कोलैबोरेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर उनको मैसेज कर सकते हैं। और यही स्ट्रेटेजी आप फेसबुक के लिए भी यूज करेंगे और उन लोगों को अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में और अपने सर्कल में ऐड करेंगे। अब जो कनेक्शंस आपके बिल्ड हो गए हैं, डेफिनेटली हर बंदे को मैसेज करके आपने ये मैसेज नहीं देना है कि आई एम दिस और मैं ये करता हूँ और मेरे ये स्किल्स हैं और मैं इनकी बुनियाद पर आपके साथ कोलैबोरेशन बिल्ड करना चाह रहा हूँ। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसा कंटेंट पब्लिश करें, अपनी वर्किंग स्ट्रेटजीज को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, अपनी लर्निंग्स को शेयर करें, अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करें कि वो लोग जब आपके कंटेंट को देखें तो वो अपने साथ आपको लिंक करना चाहें, आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहें। वो इधर इन द फॉर्म ऑफ अ जॉब हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्किंग कोलैबोरेशन हो सकता है। सो बाय अपलोडिंग वैल्यूएबल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स will keep updated your own connections about your skills, about your achievements, about your journey और वो फिर evaluate करेंगे and they will reach you out कि उनको आपके साथ किस तरह की collaboration develop करनी है। So this is a way कि आप उनको aware रख सकते हैं what you are going to do और आप आजकल क्या कर रहे हैं and आप किसकी और आपके goals क्या हैं। Then there is another very important way जिसको social media platforms बहुत like करते हैं कि आप लोगों की post में जाकर अगर किसी ने अपनी कोई achievement share की है, for example किसी ने किसी इंडस्ट्री में पेपर पब्लिश किया है, तो आप उसके कमेंट्स में जाकर उसको कमेंट करें। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है वो पूछें, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें। उसमें अगर आपका कोई शेयर रहा है या आपने उस बंदे की लर्निंग से कुछ सीखा है तो कमेंट्स में जाके उसको वहां पर एक्नॉलेज करें। इस तरह से लॉन्ग थ्रेड्स डेवलप होने से आपके मैसेजेस उस बंदे तक पहुंचते हैं। आपका बार बार उस बंदे उस खास पर्सन जिसके साथ आप कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसकी अचीवमेंट्स से उसके कंटेंट के ऊपर आपके कॉन्टिन्यूस एक्नॉलेजिंग कमेंट्स डेफिनेटली वहां पर आपके लिए एक रूम क्रिएट कर रहे होंगे और वो बंदा जब बार बार आपके कमेंट्स को देखेगा तो डेफिनेटली ही वांट टू नो अबाउट यू और वो आपके प्रोफाइल को देखेगा और आपकी स्किल्स और आपकी लर्निंग्स के बारे में जानेगा। देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप
2 महीने के लिए एक्टिव हुए और 6 महीने के लिए गायब हो गए, फिर 2 महीने के लिए एक्टिव हुए और 3 महीने के लिए कहीं गायब हो गए, तो आपकी जो रीच है, आपका जो कंटेंट है, वो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्रो नहीं करता। लोग आपके एक्टिविटीज को चेक करते हैं, उसके बाद आपसे कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ प्रोफेशनली यू आर यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स। और फिर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ये चीज़ नहीं पसंद कि आप उसके ऊपर इनएक्टिव रहें और फिर कुछ अरसे के लिए आए, कोई एक्टिविटी पोस्ट करें और इनएक्टिव रहें। इसका मतलब यू आर नॉट यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स रेगुलरली, और फिर इन प्लेटफॉर्म पर लोग आपके साथ कोई भी कनेक्शन बिल्ड करना या कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड करना मुनासिब नहीं समझते कि हो सकता है आप उनके साथ कोई वर्किंग डील करें ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और आप इनके ऊपर रेगुलर ही नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन गैप जो है उसके आने के चांसेस हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और आपको रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना है। किसी की कोई पोस्ट शेयर करनी है, कहीं पर कोई कमेंट करना है, कहीं पर अपना कंटेंट जो है, वैल्यूएबल कंटेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग पोस्ट, इन द फॉर्म ऑफ एनी वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ एनी लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसको आपने शेयर करते रहना है। लास्टली आपने अपने प्रोफाइल्स को जो है वो अपडेट रखना है। आपके अपडेशन से मुराद ये है कि वो चीज जिसकी बुनियाद पर आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, वो आपकी स्किल्स, आपकी वो फेस जो आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, आपका प्रोफाइल उस हिसाब से अपडेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहती हूं कि मैं राइटिंग हूं या मैं ब्लॉगर हूं या मैं कॉपी राइटिंग करती हूं, तो मेरे जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरी इस स्किल को उनके ऊपर पोर्ट्रे होना चाहिए, ताकि वो लोग जो कि इस फील्ड या इस डोमेन में हैं और मैं उनके साथ इस बुनियाद पर अपना कनेक्शन बिल्ड कर रही हूं, तो वो लोग जब कल को मेरे साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहें, तो वो लोग मेरे प्रोफाइल से मेरी स्किल का अंदाजा लगा सकें, मेरी तमाम अचीवमेंट्स, मेरी तमाम लर्निंग्स और मेरे अब तक जितने भी आउटकम्स रहे हैं मेरी उस खास स्किल को लेके, वो सारे मेरे प्लेटफॉर्म्स पर शो होने चाहिए। तो आपका प्लेटफॉर्म आपकी एक बहुत एलेबरेटिव सीवी है जिसको आप दिखाने जा रहे हैं दुनिया को, और जिसकी बुनियाद पर आप उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहे हैं। आपके कौन से स्किल्स हैं और किस स्किल की बुनियाद पर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं, उनको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। एंड हाउ मच फॉलोअर डू यू हैव ऑन ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? मेंशन देम ऑल इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।